प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी उनको खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 254 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है पोलिन एपिसोड्स और आज की टीचिंग होगी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थ्रू ग्रेस एंड फेथ, रूहानी नेमतें फजल और ईमान के मुताबिक। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा रोमियो के खत 12 बाब में पलूस रूहानी नेमतों के बारे में कलीसिया की तरक्की के लिए तालीम देता है, जिसे बदन के अज़ा उसी तरह सबको फजल और ईमान के अंदाजा के मुताबिक गिफ्ट्स दिए गए हैं, इसके बारे में बताएं। इसी तरह दूसरा आखिरी क्वेश्चन होगा इस खत में पलूस खैरात और सखावत के बारे में भी तालीम देता है और आज कलीसियां इस पर कितना अमल करती और कैसे कर रही हैं, इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के बारे से कुरान इल्मी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने नूरानी इल्मी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल करेंगे। फर्स्ट सेवन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से तालीम को जान रहे हैं और पॉलिन एपिसल्स के हवाला से एपिसल्स रोमन को स्टडी किया जा रहा है, जिसमें 12वें बाब की आज इस एपिसोड के अंदर तालीम दी जाएगी और इससे पेशतर की तालीम दी जाए, चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। और आज की टीचिंग स्पिरिचुअल गिफ्ट थ्रू ग्रेस एंड फेथ, रूहानी नेमतें फजल और ईमान के मुताबिक, और चंद हवाला जात पढ़े जाएँ। क्योंकि 12वां बाब 3री आयत से 8वीं आयत तक, बस मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाज़ा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, इत्दाल के साथ अपने आप को वैसे ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा। चूँकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासे हो तो नसीहत में, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। आमीन। फर्स्ट साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया रोमियो के ख़त के अंदर जो स्टडी आज 12वें बाब के अंदर दी जाएगी, उसमें स्पिरिचुअल गिफ्ट के हवाला से कि वो गिफ्ट खुदा के फजल के मुताबिक और ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक हर एक बिलीवर को दिए गए हैं। और लास्ट एपिसोड के अंदर जो तालीम दी गई उसमें पौलुस रसूल वर्शिप के हवाला से कि किस तरीके से रूहानी तौर पर अपने बदनों को ज़िंदा कुर्बानी के तौर पर, यानी लिविंग सेक्रीफाइस, होली सेक्रीफाइस के तौर पर जो खुदावंद को पसंदीदा हो, तो लिखा है भाइयों खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। तो इसमें लिविंग सेक्रीफाइस के हवाला से मैंने तालीम दी, यानी रीज़नेबल सर्विस जो है वो कैसे खुदा चाहता है, तो दुनिया के हम शक्ल नहीं बना, तो भी ट्रांसफॉर्म के हवाला से भी डिटेल तालीम दी। लिखा अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते चले जाओ और खुदा की नेक पसंदीदा मर्ज़ी तजर्बा के साथ मालूम करते रहो।
तो आगे पौलुस रसूल फिर कलीसिया को ये तालीम देता है, जब ट्रांसफॉर्म होना है और फिर वर्शिप उठानी है जिंदा कुर्बानी की हैसियत से, जिसके ऊपर मुफस्सल लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने वजाहत की। तो कामिल और नेक पसंदीदा जो खुदा की मर्ज़ी है, तजर्बे से सब उस वक्त मालूम करेंगे जब ट्रांसफॉर्म भी होते चले जाएंगे और ज़िंदा कुर्बानी की हैसियत से अपने आप को पेश भी करेंगे। मगर उसके हवाला से पौलुस रसूल तालीम देता, जो आज के इस एपिसोड में बात की जाएगी, कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का होना बड़ा ज़रूरी है, जिससे हर एक बिलीवर अपनी और दूसरे की भी तरक्की कर पाएगा, ताकि मजमूई तौर पर जब गैर कौमों और कौम में से कलीसिया जो रोमियो की कलीसिया बनी है, तो वो एक तजर्बा अपनी ज़िंदगी में रखे कि उसके पास क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट है, तो ही उस गिफ्ट के अंदर दूसरे की तरक्की का बाइस वो बन सकता है। तो उसमें वो एक बदन की एग्जाम्पल देता है कि जिस तरह एक बदन के अंदर बेशुमार उज़्व पाए जाते हैं, बेशुमार अज़ा पाए जाते हैं, और उसमें देखे अज़ा भी हैं, अनदेखे भी हैं, छोटे बड़े बेशुमार जो पार्ट्स एक बॉडी के अंदर होते हैं। तो लिखता है इसी तरह हम सब मिलकर मसीह की बॉडी के अंदर, यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर हैं। तो मसीह के बदन के अंदर होते हुए हर एक बिलीवर वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सपीरियंस करे, तजर्बा करे कि होली स्पिरिट का क्या गिफ्ट उसको मिला है, ताकि बदन के अंदर जैसे हर पार्ट दूसरे की फ़िक्र करता और दूसरे पार्ट की तरक्की करता, तो वो एक बदन मिलकर तमाम अज़ा बॉडी की तरक्की हो जाती। 12वें बाब के अंदर पौलुस रसूल बड़ी बारीकी के साथ और बड़े जिम्मेदारी के साथ कलीसिया की तरक्की के लिए हर एक को ये बार बार कराता है। और पहले तो अपनी मिसाल देता है कि उस तौफीक के मुताबिक जो उसको मिली है, तो जो तौफीक उसको मिली यानी वो गैर कौमों का रसूल होने के लिए बुलाया गया, और उसने किस तरीके से जेंटाइल्स के बीच में और जूश के बीच में भी खिदमत को सरंजाम दिया। और उसके तीनों मिशनरी सफ़र के अंदर उसने दुखों में से, सफरिंग में से गुजर कर, टीम वर्क के अंदर रहकर यीशु मसीह के नाम को जलाल दिया, गुड न्यूज़ प्रीच की, और फिर ख़तों के ज़रिए से कलीसियाओं को विज़िट भी करता रहा। तो ये एक तौफीक, यानी तौफीक का मतलब एक फ़ज़ल जो खुदा की तरफ से पौलुस रसूल के ऊपर हुआ, तो उसको गैर कौमों के लिए मुकर्रर किया गया, तो उसने भरपूर खुदावंद का काम किया। तो वो कहता है कि मैं उस तौफीक के मुताबिक, यानी फ़ज़ल से, यानी अपनी कोशिश से नहीं, बल्कि उस फ़ज़ल के मुताबिक जो उसको मिली है, तो वो ये समझता है कि उसी के मुताबिक हर एक खादम को कलीसिया की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। जिस तरह पौलुस रसूल ने काम किया, तो फिर आगे लिखता है कि जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, यानी जैसे पौलुस रसूल गैर कौमों के लिए मुकर्रर हुआ और खुदा ने उसको जेंटाइल्स के लिए इस्तेमाल किया, ख़तों के ज़रिए इस्तेमाल किया। तो कलीसिया के अंदर हर पार्ट, हर बहन भाई जो कलीसिया के अंदर नजात याफ्ता है, चोज़न वन है, और खुदावंद ने उसको ले लिया है, वो बड़ी मिनिस्ट्री करता है या छोटी मिनिस्ट्री करता है, उसके बाद बड़ा गिफ्ट है, छोटा गिफ्ट है, उसके पास 1 तोड़ा है, 5 तोड़े हैं, 10 तोड़े हैं, जैसी खिदमत उसको मिली है, तो उससे ज़्यादा वो अपने आप को ना समझे, यानी उसमें रह कर वो काम करे। तो ये उस तौफीक के मुताबिक जो खुदा फजल करता है, ये उसके ग्रेस की वजह से स्पिरिचुअल गिफ्ट हमारे अंदर होली स्पिरिट रखता है। और पहला कुरिन्थियों 12वें बाब में लिखा है कि रूल कुदस जिसको चाहता है वो नेमतें अता करता है। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट के हवाला से जो मिनिस्ट्री गिफ्ट्स हैं, जो ग्रेशियस गिफ्ट हैं, इसको समझना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और हर बिलीवर आज के इस एपिसोड के अंदर जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, और पौलुस रसूल ने 12वें बाब के अंदर और फिर दीगर ख़तों के अंदर भी इन तमाम गिफ्ट को बताया। पतरस रसूल ने भी इनके हवाला से बात की है, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी, न्यू टेस्टमेंट के अंदर, हर जगह पर होली स्पिरिट ने खादमों मुकद्दसों को ये बताया है कि किस तरीके से उनको खिदमत करनी है। और हर बिलीवर फजल जो खुदा का होता है उसी में रहकर वो करता है। जैसे मुझ पर, आप पर बिलीवर्स ये फजल हुआ है कि हम चोज़न हैं, हम बुलाए गए हैं, पहले से मसीह यीशु में चुन लिए गए हैं, और यीशु मसीह के हम शक्ल ठहरे, और हमें रास बाजू बिठाया, हमें जलाल भी बख्शा,
और उसकी खिदमत को सरंजाम देते रहना है। और इस एपिसोड के अंदर जो गिफ्ट्स के हवाला से, यानी स्पिरिचुअल गिफ्ट बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर, कलीसिया के अंदर होने चाहिए, जैसे टेम्पल ऑफ गॉड के कलीसिया के अंदर मेरे पास जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, पास्टर साइमन और दीगर खादमों के पास, और कलीसिया के एक मेंबर जो मसीह की वर्शिप करता है उसके पास गिफ्ट है, और हर एक कलीसिया की तरक्की के लिए उसको इस्तेमाल करे। और कलीसिया टेम्पल ऑफ गॉड इसलिए तरक्की कर रही कि सब इसके अंदर जितनी भी कलीसिया है, जो जो गिफ्ट उनके पास है वो खुदाबंद के जलाल के लिए, एक दूसरे की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और TOG चैनल के ऊपर भी मैं पास्टर साइमन यहाँ पर बैठकर रिजर्सिंग टाइम के अंदर, इलाही बेत के अंदर जो तालीम दे रहे हैं, ये वो तौफीक है जो खुदावंद से हमें मिली है और उसको संजाम दे रहे हैं। और पौलुस रसूल कहता है कि जैसा हर एक को समझना चाहिए, यानी उससे ज़्यादा मत अपने आप को समझे, जो गिफ्ट उसके पास है उसी को पाक रूह के ज़ोर से ऑपरेट करे और ईमान के अंदाज़ा के मुताबिक। तो थ्रू ग्रेस एंड फेथ, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट के साथ बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हमें दिया गया है उसके लिए खुदा का फजल, उसकी बदौलत ये हम पर ये तौफीक हुई है कि ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है और ये ईमान के साथ ऑपरेट होगा। और वही ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक उस गिफ्ट के लिए ग्रेस भी और फेथ भी ये खुदा की तरफ से दे दिया गया है। तो वो बिलीवर, वो मिनिस्टर उसी तरह से खिदमत को सरंजाम देता है और उसमें फिर तमाम मिनिस्ट्रीज़ की बात करता है, उन गिफ्ट्स की बात करता है, उन तमाम खिदमतों के हवाला से बात करता है जो हर एक बिलीवर जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में रहकर सरंजाम देता है। तो उसमें मेजर गिफ्ट भी हमें मिलते हैं और उसके अंदर हमें छोटे गिफ्ट भी मिलते हैं। तो हर एक दूसरे की तरक्की के लिए पौलुस रसूल बताता है कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे बदन के मुख्तलिफ अज़ा हैं तो तमाम अज़ा जो है एक दूसरे की तरक्की के लिए काम करते। तो कलीसिया में इसका जो मतलब हमारे पास सामने आता है, कलीसिया का हर बहन भाई और हर मिनिस्टर जो है मिलकर खुदावंद के जलाल के लिए, कलीसिया तरक्की के लिए खिदमत करे, काम सरंजाम दे। तो वो यहाँ से शुरू करता है कि जिसको नबूवत मिली हो, जिसको खिदमत मिली हो, वो उसी तरह ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक और उस फजल जो उसके ऊपर हुआ है वो प्रोफेसी करे, नबूवत करे और ख़िदमत करे। यानी जो गिफ्ट की बात आज मैं करने जा रहा हूँ प्रोफेसी के हवाला से और ख़िदमत के हवाला से, मुअल्लिम होने के हवाला से कि किस तरीके से उसको ये खिदमत सरअंजाम देनी है। तो हर एक अपनी खिदमत को पहचाने। तो पौलुस रसूल कहता है जिसको नबूवत मिली है वो ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक, उस तौफीक के मुआफिक जो उसको मिली है वो प्रोफेसी करे, इसी तरह खिदमत करे, इसी तरह मुअल्लिम यानी टीचिंग करे, इसी तरह नासे की तरह नसीहत करने वाला बने। तो एग्जोटेशन के बारे में भी बात करता है। तो ये जो चार बातें जो खिदमत के हवाला से है, पहले क्वेश्चन के अंदर मैं इसके हवाला से बात करूँगा और फिर खैरात के हवाला से, सखावत के हवाला से सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है उसमें मैं बात करूँगा। तो जब प्रोफेसी के हवाला से बात करता है कि जिसको नबूवत मिली हो, तो अब आप देखिए जब इफ्सियों चौथे बाब के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज का जिक्र है और ये 5 मेजर खिदमतें हैं। मगर जब यहाँ 12वें बाब के अंदर वो स्टार्ट लेता है, जब पहला कुरिन्थियों 12वें बाब के अंदर बयान करता है तो वहाँ पर हिकमत के कलाम से स्टार्ट लेता है। अब यहाँ पर 12वें बाब के अंदर रोमन कलीसिया को वो ये कहता है कि जिसको नबूवत मिली हो। अब जो प्रोफेसी के हवाला से है तो जो कौम के अंदर से, यानी जो यहूदियों में से कन्वर्ट होकर मसीह को कबूल करके आए हैं, वो प्रोफेसी को बड़ी बेहतर अंदाज में ये समझते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मेजर प्रॉफिट और डोमेस्टिक प्रॉफिट किस तरीके से उन्होंने काम किया, जबकि गैर कौमों के हवाला से उनको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के हवाला से इतनी समझ नहीं। पर चूँकि उन्होंने भी क्राइस्ट को कबूल किया है और जब पौलुस रसूल नबूवत के हवाला से बात कर रहा है तो पौलुस रसूल ने साथ ही साथ ख़तों के ज़रिए से, तालीम के ज़रिए से नबूवत को बयान किया है, जैसा कि मैं आज इस एपिसोड में सिंग टाइम में बयान करने जा रहा हूँ। तो प्रोफेसी के हवाला से जब वो बात करता है कि जिसके पास नबूवत हो वो उस ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक, उस फजल के मुताबिक कि जो उसके ऊपर हुआ है वो प्रोफेसी करे। तो हम देखते हैं आज की कलीसियाओं के अंदर
कि कितनी प्रॉफसी है, पर रोमन की कलीसिया के अंदर जब वो स्टार्ट प्रॉफसी से लेता है तो इसका मतलब है वहाँ पर नबूवत को समझने वाले थे, वहाँ पर नबी भी कलीसिया के अंदर थे। जिस तरह अमाल की किताब 6 बाब के अंदर जब पतरस रसूल और दीगर कलीसिया के जो बुजुर्ग वहाँ हमें मिलते हैं तो लिखा है वहाँ पर रसूल भी थे, वहाँ पर नबी भी थे, तो वहाँ पर हमें प्रीचिंग एल्डर्स भी मिलते हैं और बिजनेस एल्डर्स भी मिलते हैं। और इस 12वें बाब के अंदर वो प्रीचिंग एल्डर्स के हवाला से और बिजनेस एल्डर्स के हवाला से और हर एक बिलीवर के हवाला से भी वो बात कर रहा है कि किस तरीके से जो गिफ्ट रखता है और कैसे उसको ईमान के मुताबिक ऑपरेट करना है। तो जैसा मैंने बताया तो कि वो रेफरेंस प्रॉफसी को ले रहा है। इसका मतलब है कलीसिया की तरक्की के लिए नबूवत करना कितना ज़रूरी है, जो आज की कलीसिया के अंदर वो कितना प्रॉफसी को समझते हैं। और आज की इस एपिसोड में, इस तालीम में कलीसियाएं ईमानदार ये बात को जाने कि प्रॉफसी के हवाला से जो पौलुस रसूल जोर देता है कि जिसको नबूवत मिली है वो उस फजल के मुताबिक ईमान के अंदाज़ा के मुताबिक नबूवत करे, तो उसको प्रॉफसी करनी है। तो प्रॉफसी जब आज की कलीसियों में देखते हैं तो नबी उस तरह नबूवत नहीं कर रहे जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, जैसे यशाया, यिर्मयाह, हिजकिय्याह, डैनियल, ये मेजर प्रॉफिट थे, इन्होंने प्रोफेसिस की हैं और ये इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रोफेसिस करते थे, जिसमें ज्यूश और जेंटाइल हर एक के हवाला से और कौम के जजमेंट के हवाला से, उनकी रेस्टोरेशन के हवाला से, फिर जो एटर्नल रेस्टोरेशन मसाया के हवाला से दुनिया की रेस्टोरेशन है, तो इन नबियों ने नबूवतें की हैं। और फिर डोमेस्टिक जो प्रॉफिट थे जैसे होसिया, आमोस और जोएल, ये डोमेस्टिक प्रॉफिट थे। और भी जो डोमेस्टिक प्रॉफिट थे उन्होंने इज़राइल की हद तक प्रोफेसिस की है और उसमें उनके गुनाह को हाईलाइट किया जाता और उनकी रेस्टोरेशन के हवाला से भी बयान किया जाता, उनकी जजमेंट के हवाला से भी बयान किया जाता। तो ज्यूश जो कन्वर्ट होकर आए हैं यहूदी इज़राइली, उनको तो प्रोफेसी के सब्जेक्ट का पता, पर गैर कौमों को भी ये बताया जा रहा है कि प्रोफेसी की राह से कलीसिया की कैसे तरक्की होती है। तो प्रोफेसी करने वाला नबी की खिदमत रखता है, तो हिब्रू नबी या नबी कहा जाता है। और फिर सीयर कहा जाता है जो देखने वाला होता है, जैसे ख्वाब देखने वाला, रोया देखने वाला। तो प्रॉफिट जो उसको गैबीन भी ओल्ड टेस्टमेंट में कहा जाता था, यानी वो विजन देखता था, रोया देखता था और खुदा उसको उसके साथ कलाम करता और बयान करता। तो भी स्पोक्समैन की हैसियत से जब खुदा अपने नबियों को, खादमों को मुकर्रर करता है, और जब ये ओल्ड टेस्टमेंट की अब बात नहीं है कि उसमें मेजर प्रॉफिट थे या डोमेस्टिक प्रॉफिट थे, उन्होंने क्या क्या नबूवतें की, अब तो यहाँ पर वो कलीसिया से मुखातिब है कि कलीसिया के अंदर जिसके पास नबूवत हो तो वो नबूवत करे। तो नबूवत के हवाला से जो नबूवत करना है, प्रोफेसी करना है, ये स्पोक्समैन की हैसियत से एक बिलीवर जो उसको ये गिफ्ट मिला है स्पिरिचुअल, वो फजल के मुताबिक और ईमान के मुआफिक जो वो प्रोफेसी करता है, तो यकीनन वो यशाया, यिर्मयाह, हिजकिय्याह वो दौर के मुताबिक तो अब नहीं है। जो अब प्रोफेसी जो दी गई, अब जो प्रोफेटिक वे से प्रोफेसिस की जाती हैं कलीसिया के अंदर, वो पहला कुरिन्थियों 14 बाब के अंदर डिटेल है कि जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है और जो गैर ज़बानें बोलता है वो अपनी तरक्की करता है। तो यहाँ इस 12वें बाब में तो गैर ज़बानों का वो जिक्र नहीं कर रहा, मगर पहला कुरिन्थियों 14 बाब में कर रहा है। तो वहाँ जो प्रोफेसी के मानी लिए जाते हैं कि जो नबूवत करता है, आगे लिखा है वो कलीसिया से 3 बातें वो करता है। कलीसिया से पहली बात नसीहत, दूसरी बात उसकी तसल्ली की बात करता है और तरक्की। ये 3 बातें नबूवत के अंदर हो कि उसकी एग्जोटेशन हो, नसीहत हो, एग्जोटर की हैसियत से, नासे की हैसियत से। तो यहाँ वो नासे का भी बयान कर रहा है, पर जब नासे की बात आती है तो उसमें सिर्फ नसीहत की हद तक, जब प्रोफेसी की बात आती है तो उसके अंदर नसीहत भी है, उसके अंदर उसकी तरक्की भी है, उसके अंदर उसकी तसल्ली भी है। यानी जब उसकी कांट छांट की जाएगी, उसका सिन उसके ऊपर जाहिर किया जाएगा, तो यकीनन उसको तसल्ली की भी ज़रूरत है, जिसमें रेस्टोरेशन के हवाला से, मसीह की निजात के हवाला से, होली स्पिरिट के हवाला से उसको तसल्ली दी जाए। कलीसिया उसके लिए दुआ करने वाली बने। उसके गुनाह को अगर जाहिर कर दिया गया है
तो जब वो माफ़ी मांगता है तो कलीसिया के अंदर उसको ले लिया जाए, और अगर खारिज कर दिया गया है और वो रिस्टोर होता है तो उसको रिस्टोर कर लेना चाहिए। तो ये नबूवत की राह से लिखा है, अगर एक गुनहगार शख्स तुम्हारी जमात में आ जाए, एक सिनर, और सब नबूवत कर रहे हो, तो वो नबूवत की राह से उसका सिन उसके ऊपर जाहिर कर देंगे। तो प्रॉफिट का जो मेन जो रोल होता है कलीसिया के अंदर, कि कलीसिया के अंदर कोई कड़वी जड़ ना हो, कोई सिन की हालत में ना बैठा हो, और अगर बैठा हुआ है तो वो प्रोफेसी की राह से रूल कुदस ने जो तौफीक दी है ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक वो प्रोफेसी करे, जिससे वो शख्स तौबा करेगा कि मुझ पर ये गुनाह जाहिर हो गया है, और वो कलीसिया के अंदर आ मिलेगा। और फिर पौलुस रसूल ये भी कहता है 2-2 या 3-3 प्रोफेसी करें, और बारी बारी, यानी अगर एक की प्रोफेसी ठीक है तो उसका रिजल्ट फौरी पता चल जाएगा और वो शख्स माफ़ी मांगेगा, और अगर प्रोफेसी जो है ये गलत हो रही है तो दूसरे के ऊपर वही आ जाए, यानी दूसरा प्रोफेसी की राह से वो ठीक बात कर दे। तो प्रोफेसी के हवाला से जिसको नबूवत मिली है वो कलीसिया की तरक्की के लिए प्रोफेसी करे, यानी कलीसिया के अंदर कोई सिनर शख्स आकर ना बैठे, और अगर बैठेगा तो वो तो वर्शिप नहीं कर पाएगा। तो चूंकि जब तक कलीसिया का पार्ट बनना है, उसे कलीसिया का हिस्सा बनना है, तो उसको लाजमी है कि उसकी तरक्की के लिए उसको सिन से निकाला जाए, और जो कोई बिलीवर भी है और सिन में चला गया है उसका गुनाह जाहिर करके उसको रिस्टोर किया जाए, उससे मोहब्बत की जाए ताकि वो माफ़ी मांगे, रिस्टोर। तो प्रोफेसी का जो यहाँ पर हमें मिलता है 12वें बाब के अंदर, एक नहायत अहम कलीसिया की तरक्की के लिए वो रीजनेबल सर्विस करेगा, उसकी ज़िंदगी जो है लिविंग सेक्रीफाइस के तौर पर आगे आएगी, होली सेक्रीफाइस के तौर पर, और खुदा को पसंदीदा होगी। वो खुदा की कामिल नेक मर्जी तजर्बे से मालूम करेगा, क्योंकि प्रोफेसी की राह से जब एक बिलीवर कलीसिया की तरक्की के लिए प्रोफेसी करेगा, तो पौलुस कहता है जिसको प्रोफेसी जिसके पास है, नबूवत है, वो ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक, यानी जितना फेथ है, क्योंकि ये ईमान ही से प्रोफेसी होती है। और पतरस अपने ख़त के अंदर कहता है कि वो रूह की तहरीक से नबूवत करते थे, ये नहीं कि वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर, वो रूल कुदस जो तहरीक देता, मोटिवेशन देता, उसके हवाला से वो कहते कि हम बोलते और नबूवत करते। इसी तरह आज भी ईमानदार जब नबूवत करता है तो उससे एक गुनहगार शख्स रिस्टोर हो जाए, एक बिलीवर शख्स के अंदर अगर गलती है वो भी ठीक हो जाए, तो हम प्रोफेटिक वे के साथ प्रोफेटिक वर्शिप प्रेयर भी कर सकते हैं। और प्रोफेसी को और जब वो हाईलाइट कर करंथियों 14वें बाब के अंदर तो लिखा है कि वो नसीहत और तरक्की और तसल्ली की बात करता है। तो प्रोफेसी करने के बाद किसी की तरक्की होनी चाहिए, किसी की नसीहत होनी चाहिए, और वो ये कहे कि उसको तसल्ली मिली है, और तब वो कलीसिया में आगे बढ़ेगा। तो एक प्रॉफिट जो है जब खुदामंद के साथ चलता है रूह में, तो ईमान से उसको प्रोफेसी करनी है, और फजल से वो पहले ये जाने कि ये गिफ्ट उसके पास है। तो और इसको जो मुकाशवा के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। तो टेस्टमनी देना क्राइस्ट के हवाला से, उसका तजस्सुम, मरना, दफन होना, जी उठना, वो सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साला बादशाही के हवाला से, जजमेंट के हवाला से, एटर्निटी के हवाला से। तो जब हम यीशु का बयान करते हैं तो ये नबूवती कलाम है। तो जब कलाम के हवाला से बात पौलुस 10वें बाब के अंदर रूमियों में करता है, ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के कलाम में से, तो ये लोगोस जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है। तो जब हम बोलते हैं स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड, तो ये रहमा, रहमा का मतलब स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड, प्रोफेसी की राह से किसी के लिए हम कलाम कर सकते हैं, और ये रहमा लोगों की निजात का बाइस बनेगा, ज़िंदगी का बाइस बनेगा। तो कलीसिया के अंदर गवाही देना, नबूवती कलाम, और कलाम के ज़रिए से सिनर की उसको पहचान करवाना कि वो यीशु के कफारा पर ईमान लाए और एक बिलीवर एक पाक होली लाइफ बसर करे, तो नबूवत होगी तो नबूवत करेगा। तो लिखा है अंदाज़ा के मुआफिक और फजल के मुताबिक। फिर आगे वो कहता है जिसको खिदमत मिली हो। तो अब ये सर्विस के हवाला से, सर्विंग मिनिस्ट्री के हवाला से बात करता है। तो जब ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, यानी मिनिस्ट्री गिफ्ट जो दिए गए हैं, तो प्रोफेसी के हवाला से मैंने बात की। तो अब वो कहता है खिदमत जिसके पास है वो खिदमत करे, और पतरस अपने खात में कहता है जिसको खिदमत मिली है उस ताकत के मुआफिक
जो उसको होली स्पिरिट की तरफ से मिली है, उस खिदमत को उस ताकत के मुताबिक यानी ईमान के मुताबिक, यही पौलुस रसूल कहता है कि जो फजल हुआ है उसके मुताबिक वो ये मिनिस्ट्री करे। तो जब खिदमत की बात की जाती है, सर्विंग की बात की जाती है, सर्विस की बात की जाती है, सर्व करना जो इसके ऊपर बात की जाती है, तो ये खिदमत करने का दो मानी जो लिए जाते हैं। एक सर्विंग का मानी तो हेल्प करना है, और एक हेल्प करना सखावत के मानी में भी आता है। वो दूसरे सवाल के अंदर बात मैं करूँगा, उसका मानी और है। पर यहाँ पर जो सर्व करना है, दूसरे की खिदमत करना है, यानी उसको किसी मुश्किल में से निकालना है। तो कलीसिया जो खिदमत इस तरह रखती है, हेल्प करने के हवाला से, वो दूसरे की तरक्की के लिए बॉडी के अंदर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में रहते हुए खिदमत को संजाम दे। तो लिखा जिसको ये खिदमत मिली हो। तो रोमन की कलीसिया में उस वक्त बहुत से लोग पॉल की खिदमत करते थे, बहुत से उनके शागिर्दों की, और सारे एशिया कोचक के अंदर मिनिस्ट्री का काम सरंजाम पाया। तो ये मिनिस्ट्री तोड़ा उन बिलीवर्स के पास था, और वो खुशी के साथ जैसे कुला परसिला इस खिदमत के अंदर आगे बढ़े हुए थे। पर मिनिस्ट्री का और भी मानी है। जब हम खिदमत की बात करते हैं तो फिर इफ्सियों चौथे बाब के अंदर 5-fold मिनिस्ट्री वो खिदमतें जो हैं, और पहला कुरिन्थियों 12वें बाब में लिखा है कि नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है। फिर वो कहता है खिदमतें तो तरह तरह की है, खुदा एक ही है मगर, और फिर आगे कहता है तस्वीरें भी तरह तरह की है, तो लिखता है खुदावंद एक ही है। तो उसमें वो जो जिक्र करता है गिफ्ट के हवाला से और मिनिस्ट्री गिफ्ट के हवाला से, तो है तो सारे ही मिनिस्ट्री गिफ्ट हैं, है तो सारे ही स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, मगर जब सर्विंग की बात आएगी तो इस मिनिस्ट्री के अंदर, सर्विंग के अंदर, सर्व करना, जो ये सर्विस करना, एक तो मैंने बताया हेल्प के हवाला से, एक जो है वर्शिप के हवाला से भी सर्विस का करना, इबादत का करना। इसीलिए तो लिखा कि हमें खुदावंद की जो रीजनेबल सर्विस करनी है, तो ये वही कर पाएगा जिसके पास ये खिदमत होगी। वो बिलीवर वर्शिप उठाएगा रूह और सच्चाई से। और इसके लिए जब इफ्सियों की मैंने बात की तो वहाँ 5-fold मिनिस्ट्री का जिक्र है, जिसमें रसूल की खिदमत है, पास्टर की खिदमत है, बाइबल टीचर की खिदमत है, मुबशर की, नबी की। तो ये 5-fold मिनिस्ट्री जो इफ्सियों के ख़त के अंदर दी गई है, और फिर मुकाशवा पहले बाप के अंदर जो हैंड ऑफ गॉड के हवाला से है कि उसके हाथ में सितारे हैं। तो ये जो स्टार्स हैं ये मिनिस्टर हैं, ये 5-fold मिनिस्टर हैं। तो रसूल की खिदमत का पता होना चाहिए। तो जब लिखा जिसको खिदमत मिली हो, यानी रसूल की खिदमत जिसके पास है, जिसके पास पास्टर की खिदमत है, जिसके पास मुबशर की खिदमत है, जिसके पास बाइबल टीचर की खिदमत है, जिसके पास प्रॉफिट की खिदमत है, वो ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक उस फजल के मुताबिक जो उसको मिली है करे। जिस तरह खुदा ने मुझे बाइबल टीचर की हैसियत से भी मिनिस्ट्री दी है, जो मैं TOG चैनल के ऊपर चर्च में भी सरंजाम देता हूँ, और पास्टर की हैसियत से भी, यानी पास्टरल मिनिस्ट्री भी मेरे पास है। और खुदावंद ने मुझे इन 45 ईयर्स में इसमें इस्तेमाल किया, और बेशुमार डिसाइपल्स बने। तो जब डिसाइपल्स का बनना है तो ये अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री रसूली खिदमत के अंदर भी है। तो रसूल की खिदमत कलीसियाएँ बनाना है, तो होम सेल्स के ज़रिए से भी खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और दुनिया भर के अंदर जो हमारी कलीसिया से खादम तैयार हुए, वो मुल्क के अंदर है, शहर के अंदर है, यानी लाहौर के अंदर, और दुनिया भर के अंदर बहुत जगहों के ऊपर जाकर उन्होंने खिदमत को संजाम दिया दे रहे हैं। तो ये अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री भी मेरे अंदर पाई जाती है। पर ज़्यादातर खुदा मुझे बाइबल टीचर की हैसियत से और पास्टर की हैसियत से इस्तेमाल करता है, और TOG चैनल के ऊपर भी हम टीचिंग दे रहे हैं। तो गोया ये जिसको तौफीक मिली है, जो ईमान हमारे अंदर रख दिया गया इस मिनिस्ट्री के लिए, तो लिखा जिसको खिदमत मिली हो वो ईमान के उस अंदाज़ा के मुताबिक और फजल के मुताबिक वो करे। तो जब एक शख्स, जब एक खादम कहता है कि मैं रसूल हूँ, तो वो उस मिनिस्ट्री के अंदर अपने ईमान के मुताबिक और फजल के मुताबिक करता दिखे। और अगर वो करता दिख नहीं रहा तो इसका मतलब वो मिनिस्ट्री उसके पास नहीं है। और अगर वो पास्टर है तो उस पास्टरल मिनिस्ट्री को करने वाला बने उस ईमान के मुताबिक, फजल के मुताबिक, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब है उस ईमान के अंदाज़ा के मुताबिक। इसका मतलब है कि खिदमतें, नेमतें जिसको होली स्पिरिट चाहता है उसको देता है। तो जब मेजर गिफ्ट की बात आती है तो ये 5-fold मिनिस्टर्स हैं।
और जब बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर दीगर अज़ा की बात आती है तो बेशुमार 12वें बाब के अंदर रूमियों में वो खिदमतें बताता है कि अगर मेजर गिफ्ट नहीं है तो दीगर गिफ्ट के अंदर अपने आप को देखें कि वो किस तरह मिनिस्ट्री कर सकता है। इसका मतलब है जिसको खिदमत मिली वो वर्शिप करे या हेल्प करे इस माने में भी, और फिर 5-fold मिनिस्ट्री के अंदर वो रह के खिदमत करे। इसी तरह जो वर्शिपर है जिस तरह सर्विंग करना है तो वर्शिपर की हैसियत से वर्शिप कर रहे हैं, ये खिदमत करना है तो वो गीतों के ज़रिए से गीत लिख कर इंस्ट्रूमेंट बजा कर वो वर्शिप कर रहे हैं। और संडे स्कूल की मिनिस्ट्री जिस तरह कलीसिया के अंदर है, दीगर दुनिया भर के अंदर खिदमतें की जाती है, या मैनेजमेंट के अंदर डीकन डीकनेस की हैसियत से। तो अमाल 6 बाब के अंदर पतरस ने जो प्रीचिंग एल्डर्स भी मुकर्रर किए, बिजनेस एल्डर्स भी मुकर्रर किए, तो प्रीचिंग एल्डर्स के अंदर अपोस्टल्स मुकर्रर किए गए, रसूल नबी मुकर्रर किए गए। और जब यहाँ पर हम जब 6 बाब अमाल में हम बिजनेस एल्डर्स को देखते हैं तो उसमें डीकन डीकनेस जो इंतज़ामिया की खिदमत करने वाले हैं, जैसे टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया में दुनिया भर के अंदर डीकन डीकनेस होते हैं, तो ये मिनिस्टर कहलाते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, ये सर्व करते हैं, ये सर्विंग की जाती है, तो ये खिदमत के मानी के अंदर आता है। तो खिदमत की जो ये मिनिस्ट्री है ये बहुत डायमेंशंस के अंदर है। तो हर एक अपनी खिदमत को जो फजल हुआ है और जितना ईमान उस खिदमत के हवाला से है उसको वो चमकाए, उसको करे, यानी जितना कर सकता है उससे ज़्यादा पौलुस कहता है अपने आप को मत समझे, यानी वो जितना कर सकता है उससे ज़्यादा करना चाहता है और नहीं होता तो जितना वो करना चाहता है उस फजल और ईमान को जो हमारी जो आज के इस एपिसोड में यानी स्पिरिचुअल गिफ्ट थ्रू ग्रेस और फेथ के यानी ईमान के अंदाजा के मुआफिक उस फजल से जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हमारी ज़िंदगी में रख दिए गए हैं। नबूवत है तो नबूवत करें, खिदमत है तो खिदमत, जिसके हवाला से मैंने 5-fold मिनिस्ट्रीज की भी बात की, वर्शिप के हवाला से सर्विस की भी बात की, हेल्प करने के हवाला से भी, डीकन डीकनेसेस के हवाला से भी, यानी बेशुमार मिनिस्ट्रीज हर एक जिसके पास भी है ईमान के मुताबिक उस फजल से सर अंजाम देता चला जाए। पौलुस रसूल जब मजीद आगे बयान करता है तो फिर वो ये कहता है जो कोई मौलम हो यानी टीचर हो, तो बाइबल टीचर के हवाला से ये 5-fold मिनिस्ट्री के अंदर भी उसका जिक्र आता है, यानी टीचिंग मिनिस्ट्री टीचर की हैसियत से, यानी ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट के मुताबिक उसको मालूम हो। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर तो जो बेशुमार हमें टीचर मिलते हैं यानी फ़क्की मिलते हैं, फरीसी मिलते हैं, और पौलुस रसूल बहुत उस्ताद की खिदमत रखने वाला था। गमलिएल के कदमों के अंदर उसने तालीम को हासिल किया, ओल्ड टेस्टमेंट की तालीम से वाकिफ था, फिर होली स्पिरिट से मामूर होकर उसने क्राइस्ट से तालीम पाई, और जब वो कहता था ये बात मुझे खुदा मुझसे पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदा मुझे जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, और यानी शायरवानी के हवाला से, फसा के हवाला से वो बात कर रहा है, क्राइस्ट के तजस्सुम मरना जी उठने के हवाला से भी वो यही कहता है ये बात मुझे खुदामंद से पहुंची। तो रेवलेशन की राह से, मुकाशवा की राह से पौलुस रसूल के ऊपर ये बातें आई, तो टीचिंग के ज़रिए से एक नहायत ज़बरदस्त मौलम की हैसियत से उसने तालीम को दिया है, टीचिंग को दिया है। तो पौलुस कहता है जो मौलम हो, जो टीचर हो, वो टीचिंग रखता हुआ वो टीच करे कलीसिया को, वो कलीसिया में तालीम देता दिखे, जैसे टीवी चैनल के ऊपर और बाइबल स्टडी के अंदर जैसे होसेया की किताब की स्टडी दे रहे हैं, पीछे डैनियल हिजकिय्याह सारी बुक्स की हम स्टडी देते आ रहे हैं ओल्ड टेस्टमेंट की। तो बाइबल टीचर की हैसियत से ये जो गिफ्ट दिया गया है स्पिरिचुअल, ये उस फजल से जो खुदा ने मुझ पर किया है और ईमान के अंदाज़ा के मुताबिक जितना मेरे अंदर ये तहरीक है फेथ की, मैं उसको सरंजाम देता हूँ। तो हर एक उस फेथ का भी जायज़ा ले, अपने अंदर उस ग्रेस को भी देखे और अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को उसी तरह कलीसिया की तरक्की के अंदर इस्तेमाल करता दिखे, जिस तरह टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया में भाई बहन एवेंजलिस्ट बाइबल टीचर की हैसियत से, वर्शिपर की हैसियत से, इंस्ट्रूमेंट बजाने की हैसियत से, संडे स्कूल मिनिस्ट्री की हैसियत से सब सरंजाम दे रही हैं। पास्टर साइमन खिदमत को सरंजाम दे रहा है, पास्टर सुनील, दीगर एवेंजलिस्ट जो खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं, मेल फीमेल, हर एक को जितना फजल हुआ है, जितना ईमान उनके अंदर तहरीक उठती है, वो सरंजाम दे रहे हैं और करें, यानी अपने पाँव को मत रोकें, यानी कलीसिया की तरक्की के लिए उनको करना है। जब वो ये समझते हैं कि ये तौफीक है, तो जो मुअल्लम हो वो टीचिंग में ये तालीम देता चला जाए, फिर आगे वो बात नासे की करता है, यानी
प्रॉफसी के हवाला से भी, प्रॉफसी के हवाला से, खिदमत के हवाला से, और फिर मौलम के हवाला से, और 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के अंदर मैंने दीकर का भी जो जिक्र किया है, यानी रसूल कलीसियाएं बनाता है, डिसाइपल करता है, तालीम देता है, और जो पास्टर होता है कलीसियाओं के अंदर बिलीवर्स को फीड करता है, और जो एवेंजलिस्ट होता है सोल विनिंग करता है, आउटरीच, बाहर जाता, रूहें जीतता, लोग शिफा पाते, नजात पाते, उनको कलीसिया में लाता, और नबी प्रॉफसी की राह से कलीसिया के अंदर जो सिनर को बैठा हो उसका सिन जाहिर करके ताकि वो तोबा करे। तो ये मिनिस्ट्रीज जो दी जाती हैं, इसमें बाइबल टीचर भी है, पर मौलम की हैसियत से भी वो कह रहे हैं अगर कोई मौलम हो तो वो तालीम दे। तो इसका मतलब है दीगर मिनिस्ट्रीज भी जो हैं वो अपने अपने मिनिस्ट्री के मुताबिक, ईमान के अंदाज़ा के मुताबिक उस फजल से सर अंजाम दे। फिर आगे लिखा जो नासे हो, तो नासे जो एग्जॉटर है, एग्जॉटर है, एग्जोटेशन के हवाला से, नसीहत के हवाला से नासे है। तो नासे के हवाला से हम प्रॉफसी में देखते हैं, उसमें भी एक नसीहत होती है, और जब नसीहत दी जाती है तो उसके अंदर कान छान का अमल, ट्रिमिंग का डेफिनेट होता है। जिस तरह बरनबास उसको नसीहत का बेटा कहा जाता था, और जब वो अंताकिया की कलीसिया में जाता है तो उनको नसीहत करता है कि जैसा तुमको मैं देख रहा हूँ रूल कुदरत से मामूर हो, तो लिखा दिली इरादा से इसी तरह खुदावन से लिपटे रहो। तो वो वर्शिप के हवाला से, उनकी फेलोशिप के हवाला से, खुदा के साथ किस तरह उनका मेल मिलाप है, किस तरह पाकीज़गी के साथ रास्तबाजी में दुआ खिदमत कर रहे हैं, तो वो कहता है नसीहत उनको करता है। तो इसी तरह हर बिलीवर अगर नसीहत है तो नसीहत की राह से दूसरे की तरक्की का बाइस बन जाए, ताकि वो अपनी गलती से निकले, या अगर वो खिदमत कर रहा है तो उसमें कायम रहे। तो नसीहत बाज़ों को जब की जाती है, इब्रानियों के ख़त के अंदर लिखा है जब नसीहत की जाती है तो ये बड़ी तकलीफ दे मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते जो आगे खिदमत करते हैं तो लिखा है उनके लिए फिर रास्तबाजी का फल पैदा करती है, उन्हीं के अंदर खुशी आती है, वही खुदा के काम को सरंजाम देते हैं। तो नबूवत करने के हवाला से, खिदमत के हवाला से, मुअल्लम की खिदमत और फिर नासे की खिदमत जो ज़िंदगियों के अंदर हो, वो सरंजाम जब देते हैं तो कलीसियाएं तरक्की करती हैं। पतरस के हवाला से जब हम देखते हैं कि वो किस तरह उसने हननिया सफ़ीरा को नसीहत की कि क्या तुमने इतने ही को ये घर बेचा था, तो उनको कहा जा रहा है कि वो ट्रुथ के साथ काम करें और जो खुदा के पोषण है उनको अदा करें। तो उन्होंने नसीहत पे कान ना धरा। पौलुस रसूल भी, पतरस भी, इन सब ने नसीहत की है, और कलीसिया के तमाम मेम्बरान को बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर पौलुस ये ताकीद कर रहा है कि इन स्पिरिचुअल गिफ्ट को फजल और ईमान के अंदाज़ा के मुताबिक और जितना समझना चाहिए उस हद तक वो अपने काम को सरंजाम दे। यानी जितना, क्योंकि उसका जुआ मुलायम, उसका बोझ हल्का है, उसको पता होना चाहिए कि होली स्पिरिट ने जो मिनिस्ट्री उसको दी है उसको वो सरंजाम दे। तो 12वें बाब के अंदर पहले ग्रंथियों में देखते हैं तो वहाँ हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, नबूवत, ईमान, शिफा, मोअज़ात, टंग, प्रोफेसी, इंटरप्रिटेशन, तो वहाँ बेशुमार खिदमतों का है, वो भी सारी ही 12वें बाब के साथ हम अटैच करते हैं। तो गोया जिसके पास नबूवत है, खिदमत है, मुअल्लम है, नासे है, वो ईमान के अंदाज़ा के मुताबिक नबूवत करे। और दूसरे क्वेश्चन के अंदर मैं सहावत के हवाला से बात करूंगा, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कलीसियाएं सहावत के हवाला से किस तरह खिदमत को सरंजाम दे रही हैं। तो टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया के अंदर जब मैं और दीगर खादम हम खिदमत कर रहे हैं, तो पहले सवाल के जवाब के अंदर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, बहुत से खादमों और कलीसिया के अंदर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो कर रहे हैं, और हमें जाम फिशानी से करना है। और सहावत के हवाला से दूसरे सवाल में बात करूंगा कि कलीसियाएं कैसे, पौलुस रसूल ने जो कहा है खरायत देने वाला जो सखावत करता है, खुशी से सखावत करे, उस ईमान और अंदाज़ा के मुताबिक इसके ऊपर मैं बात करूंगा। क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। फर्स्ट साइमन बिलीवर्स, अहम एजुकेशन जो 12वें बाब रूमियों में पहले सवाल के अंदर भी मैंने दी कि किस तरीके से स्पिरिचुअल गिफ्ट कलीसिया की तरक्की के लिए हमें इस्तेमाल करने हैं। और पौलुस रसूल यही कहता है कि उस अंदाज़ा के मुताबिक जो ईमान हमें दिया गया है और उस फजल से जो गिफ्ट दिया गया है, तो हर एक के ऊपर जो फजल हुआ है, यानी हर एक के ऊपर जो तौफीक हुई है, ग्रेस, फजल हुआ है, तो पौलुस अपनी मिसाल देता है कि उस तौफीक के मुताबिक जो मुझे मिली है, और वो उस तौफीक में हर एक को समझाता है कि जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा
कोई अपने आप को ना समझे। यानी जितना आप हैं, जितना आप काम कर सकते हैं, उतना काम आप करें ईमान के साथ, क्योंकि ये ईमान दिया गया है उस गिफ्ट के साथ जो फजल से हमारी ज़िंदगियों के अंदर आया है। और इब्से चौथे बाब में भी लिखा है कि उस बख्शिश फजल के मुताबिक, अंदाज़े के मुताबिक जो हम पर हुआ है, हम उस तरह फजल में रहते हुए करें। तो बाज़ ईमानदार खादम वो काम नहीं कर पाते, इसलिए कि उनके पास जितनी तौफीक है उतना ही उन्होंने करना है। यानी जितनी तौफीक है उसी के अंदर खुदावंद की खिदमत को एक दूसरे की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। और होली स्पिरिट लिखा है जिसे चाहता है, पहला करंथियों 12वें बाब में। यानी ये इंसान को खुद से नहीं, मगर उनके अंदर ये कम अज़ कम कि वो खुदा के काम को करना चाहते हैं, चोज़न है, तो होली स्पिरिट जो चाहेगा उनको अता करेगा गिफ्ट। तो आप मेजर गिफ्ट्स के अंदर हो, आप छोटी मिनिस्ट्री के अंदर हो, आप मौलम हैं, नबूवत करने वाले हैं, नासे हैं, तो जो मिनिस्ट्री तोड़ा आपको मिला है उसको हमें लायक तरीके से ईमान के मुताबिक, पतरस कहता है उस ताकत के मुआफिक, तो पौलुस रसूल कहता है उस ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक। तो ये वो ताकत है, वो ये पावर है, वो ये फजल है जो होली स्पिरिट अता करता है। पहले क्वेश्चन में जो पास्टर साहब ने बताया, जिसके पास नबूवत है वो ईमान के मुताबिक फजल से नबूवत को करे, और जो कोई मौलम हो वो मौलम की यानी तालीम, टीचिंग का काम संजाम दे। जिसके पास खिदमत है वो खिदमत करे, जो नासे है वो एग्जोटेशन के अंदर वो नसीहत करने वाला बने। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो खैरात के हवाला से, सखावत के हवाला से है, ये गिविंग के हवाला से है। मिनिस्ट्री ऑफ गिविंग बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है जो कलीसियाओं के अंदर पौलुस रसूल के दौर के अंदर थी। और पौलुस रसूल भी जब खैरात का काम करता, सखावत का काम करता, तो वो एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया के अंदर वो सखावत के काम को सरंजाम देता, जो कलीसिया के अंदर से डोनेशंस वो ली जाती। तो इस जो मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ गिविंग जो चैरिटी है, तो पौलुस रसूल जो खैरात के हवाला से, मिनिस्ट्री ऑफ गिविंग के हवाला से बात करता है, वो लिखता है सखावत से बांटे। तो सखावत से जब उसको बांटना है, तो सखावत और गिविंग के हवाला से जो क्राइस्ट ने तालीम दी है कि जब तू खैरात करे, जब तू सखावत करे, तो अपने आगे नरसिंगा ना फूंक, यानी दिखावे के तौर पर तू सखावत ना कर। जो बाइबल के अंदर क्राइस्ट ने तालीम दी कि तेरा एक हाथ उसको देता है और दूसरा ना जाने, यानी इस तरह सीक्रेट हमें। और जब हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मुट्ठी भरकर बखूर की बात करते हैं, लुबान की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है भरपूर दिल से, खुशी से, भरपूर मुट्ठी, हाथ, इसको कहा जाता है। तो जब सखावत करना है तो खुशी से सखावत करना, यानी खुशी से सखावत को बांटना है, खैरात को बांटना है। ये चैरिटी का काम गिविंग, तो गिविंग तो वही कर सकता है, गिवर तो वही हो सकता है जिसको तौफीक मिली है। तो ये कलीसियाएं इस बात को पास्टर साइमन बिलीवर्स नहीं समझ रही, ये गिविंग का काम इस तरह कर रहे हैं कि उनके पास तौफीक तो नहीं है, मगर वो किसी की गिविंग अमाउंट को, किसी की अमानत को, किसी के रुपए पैसे को, जिसको हम एड की सूरत कहते हैं, जहाँ एनजीओ की सूरत के अंदर दुनिया भर के अंदर एनजीओ सपोर्ट करती हैं, यानी एक शख्स कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक अमाउंट को दूसरे तक पहुंचाता है, और जब वो किसी की अमाउंट को दूसरे तक पहुंचाता है तो वो अपने आप को गिवर समझता है। और कलीसियाओं के अंदर यही हो रहा है कि वो खादम ना जॉब करते हैं, ना बिजनेस करते हैं, और ना उनकी कलीसियाएं हैं, ना ही वहाँ पर ये सहावत का पैसा जमा होता है। तो वो किसी अमाउंट को दूसरों से मांग कर, कोऑर्डिनेटर बनकर इस तरह पेश करते हैं जैसे वो गिवर हैं, यानी उनको तौफीक है, उनके पास ये पैसा खुदा ने उनको दिया है, उसमें से दे रहे हैं, यानी दूसरे के पैसे को आगे पहुंचा कर देकर वो इस कदर खुश शादमान होते हैं जैसे वो गिवर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ गिविंग उनके पास है, उनका कोई बिजनेस है, उनकी कोई जॉब है, उनके पास बहुत पैसा था, उसमें से वो दे रहे हैं। तो ये सारी फॉल्स मिनिस्ट्री आज कलीसियाओं के अंदर दिखावे की हो रही है, और जिसके अंदर फोटोशूट होते हैं, जिसके अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बात की जाती है, हालांकि वो गिवर नहीं है, हालांकि उसको तौफीक भी नहीं है। और पौलुस रसूल कहता है कि खैरात बांटने वाला उस तौफीक से
यानी जो फजल उसके ऊपर हुआ है, जो वो दे सकता है। और कलीसियाओं को यही वो कहता है कि जब सखावत का काम किया जाए तो ऐसा ना हो कि हम दूसरे को सखावत देकर उसको प्रॉब्लम से निकालें और दूसरा मुश्किल में पड़ जाए। इसमें तो तौफीक के मुताबिक चलना है, मगर कलीसियाएँ मिनिस्ट्री से हटकर सखावत की तरफ, खैरात की तरफ, चैरिटी की तरफ, NGO की तरफ लग गई है, जिसकी वजह से वो लोगों को जो है चीज़ें मुहैया करके देकर ये साबित करते हैं कि उनकी चर्च ने ये किया है, जबकि उनके चर्च के अंदर ये तौफीक नहीं है। वहाँ शायद बिलीवर कम है, वहाँ पर टाइट देने वाले कम है, वहाँ डोनेशन देने वाले नहीं है। तो एक प्रीचर झूठ बोलकर या वो इधर उधर की चक्करबाजी से वो फाइनेंस को इकट्ठा करता है, बाहर के मुल्कों से अपने लिए भी वो इस्तेमाल करता है और दूसरे को भी उसमें से देता है। तो गोया वो गिवर बन रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ गिविंग को देख रहा है। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ गिविंग है तो बड़ी अच्छी बात है, वो उसको दे गरीबों के पास। और बाइबल में यही लिखा है कि गरीबों का हमें ख्याल करना है, यतीमों का हमें ख्याल करना है। और फिर उसमें ताकीद है कि पहले अहले ईमान वालों के साथ जो कलीसिया में वर्शिप करते हैं, जो बिलीवर है, क्योंकि ये खैरात सखावत ये कलीसिया की तरक्की के लिए है, ना कि ये आम दुनिया के लिए है। और आज यही हो रहा है कि सखावत का ये पैसा अगर उस लोकल चर्च का नहीं है तो चले किसी भी बैरूनी चर्च का है तो उसको वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है जो बिलीवर नहीं है, और उनके ऊपर इस्तेमाल करके गोया ये फॉल्स टीचिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ गिविंग के अंदर आज के दौर के अंदर चल रही है, और मिनिस्टर किस तरह मिनिस्ट्री से हट रहे हैं। और जो टीचिंग मिनिस्ट्री है, 5-4 मिनिस्ट्री है, जो मौलम की तालीम है, जो प्रोफेसी की तालीम है कि किसी को गुनाह से निकालना, तौबा की तरफ लाना, उससे हटते चले जा रहे हैं। और सोशल मीडिया भरा पड़ा है, खादम लैपटॉप पे बैठे दुनिया से एडे मांग रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं, जैसे उनके पास तौफीक है, उनका कोई बिजनेस है, उनकी कोई जॉब थी या उनके बच्चों ने ये जॉब के ज़रिए से अर्न किया है और उनमें से वो चर्च के अंदर लाए हैं। और चर्च अगर गिवर बनता है तो ये बाइबल की तालीम है, या चर्च के अंदर कोई बिलीवर फैमिली, चर्च के अंदर कोई ऐसा सखावत करने वाला जिसको ये तौफीक हो, क्योंकि सब्जेक्ट यही आ रहा है, उस तौफीक के मुताबिक यानी फजल के मुताबिक, ईमान के अंदाज़ा के मुताबिक जो कुछ आपके पास है किसी दूसरे की यानी अहले ईमान वाले के साथ जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर है उसकी तरक्की का बायस बने। अब अहले ईमान वाला तरक्की के अंदर तो नहीं आ रहा और वो लोग तरक्की में आ रहे हैं, उनको बिजनेस बना के दिए जा रहे हैं, स्मॉल बिजनेस बना के दिए जा रहे हैं, और ना ही उनको रिपेंटेंस का पता है, ना वाटर बैप्टाइज है, ना वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर है, ना चर्च के अंदर है। यकीनन हमें उन लोगों के लिए भी करना है, पर पहले अहले ईमान के साथ करना है। पर ये तो वो शख्स करे जो मिनिस्ट्री ऑफ गिविंग रखता है, जो खैरात करना चाहता है, जो सखावत करना चाहता है, तो वो कलीसिया की तरक्की के लिए सखावत करे। तो दुनिया भर के अंदर जो NGOs चल रही हैं वो बाहर से पैसा लेकर अगर NGO का काम करते हैं, ये तो एक NGO का काम है, पर जो उन्होंने कलीसियाओं के अंदर NGO की शक्ल दे दी है और वो खुद भी मिनिस्ट्री ऑफ गिविंग के अंदर नहीं है, वो गिवर नहीं है, वो सखावत खैरात करने वाले नहीं है, वो तो प्रीचिंग एल्डर्स के अंदर आ रहे हैं, वो तो 5-4 मिनिस्ट्रीज के अंदर आ रहे हैं, या वो डीकन डिकनेसेस है। तो हर एक अपनी मिनिस्ट्री को ईमान के अंदाज़ा के मुताबिक, उस तौफीक के मुताबिक करे तो कलीसिया तरक्की करेगी। अदरवाइज फॉल्स टीचिंग और गलत तालीमात कलीसियाओं को बिगाड़ देती है। और 12वें बाब के अंदर रोमन की कलीसिया को जो कौम गैर कौम में से आई है वो प्रीचिंग एल्डर्स और मैनेजमेंट एल्डर्स के हवाला से यानी बिजनेस एल्डर्स, इसके अलावा जो मेजर स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं उसके हवाला से भी बात करता है। और इस दूसरे सवाल के अंदर वो खैरात और सखावत के हवाला से, मिनिस्ट्री ऑफ गिविंग के हवाला से भी बात कर रहा है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि आज भी कलीसिया के अंदर किसी भाई बहन के पास मिनिस्ट्री ऑफ गिविंग है, वो गिवर है, वो खैरात करना चाहता है, वो सखावत करना चाहता है, तो दूसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री जो बाइबल के अंदर तालीम दी गई है, यानी अपने सामने नरसिंगा ना फूंक, हेल्प करें, यकीनन मदद करें, पर तौफीक के मुताबिक, मिनिस्ट्री के मुआफिक, ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक। और फिर वो जो तौफीक है, वो जो ईमान का अंदाज़ा है, उसके मुताबिक हर एक कलीसिया की तरक्की के लिए काम करे। जो कलीसिया NGO के अंदर बदल गई है उनको मिनिस्ट्री का
ख्याल करना चाहिए और कोऑर्डिनेटर छोड़कर वो मिनिस्टर कहलाएं और जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है उनको यूज करें कलीसियाओं की तरक्की के लिए और परसों रूमियों की कलीसिया और आज की कलीसियाओं के अंदर जब आप पूछते हैं तो लेसन यही है कि हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट को उस तौफीक के मुताबिक, ग्रेस के मुताबिक, ईमान के अंदाजा के मुआफिक करना है और करते दिखना है और इससे कलीसिया की तरक्की होनी चाहिए और कलीसिया ग्रो करे। पास्टर मेरी सारी तालीम को जो होली स्पिरिट की तरफ से स्पिरिचुअल गिफ्ट थ्रू फेथ और ग्रेस के हवाला से दी गई है, यानी रूहानी नेमते फजल ईमान के मुताबिक हमारी जिंदगियों से सर अंजाम दे। तो कलीसिया टेम्पल गॉड में आप इसी तरह कर रहे हैं और तमाम कलीसियाओं मुकद्दसों से जो दुनिया भर के अंदर, मुल्क के अंदर है, अपने गिफ्ट को पहचाने रूल कुदस के जोर से तौफीक के मुताबिक, ईमान के अंदाजा के मुताबिक उस गिफ्ट को उसी तरह आगे जो जुमला है कलीसिया की तरक्की के लिए, अहले ईमान वालों की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें तो कलीसिया तरक्की करेगी। तो ये रीजनेबल सर्विस है, इसको तजर्बा से मालूम करना है, यानी खुदा की नेक कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। यानी अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा पाक खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। यानी स्पिरिचुअल गिफ्ट हम फजल के साथ ईमान के अंदाजा के मुताबिक कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। तो पास्टर साइमन कलीसिया की तरक्की के लिए जो बातें की गई आपके साथ मिलकर टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ, ए खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि स्पिरिचुअल गिफ्ट थ्रू ग्रेस एंड फेथ के वाला से आपने गहरे मुकाशवात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन न्यू सीरीज को दे रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल इनकाउंटर के वाला से जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएँ और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें होसिया की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरी कलीसियाओं से भी खादिम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप बीटीएच और एमडिव की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। हर हफ्ता के रोज ठीक 8 बजे यूट्यूब चैनल टेम्पल ऑफ गॉड टीवी पर आप अलाई बेद के प्रोग्राम को देख सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो किसी तरह खुदा के मुकाशफा और बेदों से भरपूर होगा। तो अब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।